कौन है? कौन कौन है? कोई है क्या? कोई है यहाँ? कौन है? कोई है? कोई है यहाँ? है तो सामने क्यों नहीं आता? हमने पूछा कौन है? हो तो निस्संदेह मेरी योजनाओं की टोह लग गई है। मुझ पर दृष्टि रखी जा रही है। दृष्टि रखी जा रही है। जी सही समझिए आप, क्योंकि आपकी बहू उनके लक्ष्य के सामने खड़ी हुई थी, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। और उनका लक्ष्य अभी? हाँ, अभी। हे प्रभु, हम यहाँ संकट की ओर संकेत कर रहे हैं, समाधान नहीं बता सकते, क्योंकि जिन दुष्ट आत्माओं ने अभी के जीवन पर कुदृष्टि डाली है वो किसी अज्ञात संसार से है। हमने उस संसार के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन देखा नहीं है। मेरी अभी को उनसे बचाने का कोई तो उपाय होगा। समय की प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु ध्यान रहे, सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुरुदेव इस समस्या का कोई न कोई हल अवश्य ही निकाल लेंगे, परंतु जिन दुष्ट आत्माओं ने अभी के पवित्र आत्मा पर कुदृष्टि डाली है, वो इस संसार में अपना वर्चस्व चाहते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो दुष्ट आत्मा अभी के साथ रहती है, इसलिए उन्हें खोजना आपका प्रथम कर्तव्य है। कौन हो सकती है वो बुरी आत्मा जो मेरी अभी की जान लेना चाहती है? रात्रि, रात्रि, तुरंत रात्रि की तबीयत पूछने आया था, और वो रूम में है नहीं, कहीं देखा है उसे?
जी भैया जी, कहाँ? वो किचन में सबके लिए खाना बना रही है। अच्छा, जी सबके लिए खाना बना रही है? जी भैया जी। हो रात्रि किचन में खाना बना रही है, कमाल है, राइट? तुरंत जी ये सामान वहां रख दो, मैं मुझे कुछ शौर्य से बात करनी है। तो जी जो अभी तूने जिस तरीके से कहा कि रात्रि खाना बना रही है, वो मुझे समझ में नहीं आया। भैया मैं तो सिर्फ बड़ाई कर रहा था। आई मीन कम ऑन, रात्रि को अच्छे से मालूम है कि घर के लोगों का दिल कैसे जीतते हैं। साफ साफ बोल, कहना क्या चाह रहा है? अरे भैया साफ साफ ही तो कह रहा हूँ। रात्रि को अच्छे से मालूम है कि अगर इस घर के लोगों का दिल जीतना है तो उनको अच्छा भोजन कराओ। एक बार दिल में जगह मिल गई तो घर में भी मिल जाएगी। शौर्य, बिहेव योरसेल्फ, किसी को ऐसे जज मत कर, समझ में आया? भैया मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ और सच कड़वा होता है। खांसी हो रही है अभी आपको किचन में, आपको नहीं होना चाहिए यहाँ। अभी बिटिया आप यहाँ क्या कर रहे हो? किचन में कितना धुआं है। चलो 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 रूम में चलेंगे। नहीं काकी, मुझे यही रहना है और देखना है। बेटा यहाँ क्या देखोगे, यहाँ देखो ना कितना धुआं है। बाप रे बाप, इससे आंखों में जलन होगी बहुत ज्यादा। चलो हम अपने रूम में चलेंगे, है कि नहीं? आजो। बस मुझे अच्छा लग रहा है। आप रहने दीजिए ना दुलारी काकी, अभी सरप्राइज प्लान करने में मेरी हेल्प कर रही है। हाँ, आप शायद जानती नहीं है लेकिन माधुरी बिटिया जी कभी भी अभी को किचन में नहीं आने देती थी। किचन के धुएं से उसकी आंखों में जलन होती है, खांसी आती है, वो छींकती है, उसके लिए नुकसानदायक है। इसलिए चलो आओ। काकी मैं यही रहूंगी, मुझे बहुत नींद आ रहा है। अभी बेबी कभी तो एक बार में बात मान लिया करो। काकी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें रूम में होना चाहिए, किचन में नहीं। इस बच्ची की जेड लेवल की सिक्योरिटी से तो मैं तंग आ गई हूँ। ये माधुरी के चमचे ना इसे हार्म करने देते हैं और ना ही इम्प्रेस, हमेशा घेरे ही रहते हैं। पहले तो सिर्फ एक माँ थी, अब तो सब हैं। किस किस से निपटूं? और डॉक्टर रुद्राक्ष को लगता है कि काम बेहद आसान है। बेटा दुलारी काकी सही कह रही हैं। अगर आपकी मम्मा आपको यहाँ किचन में नहीं आने देती थी तो कुछ सोच के नहीं आने देती होंगी ना। आप एक काम करो, आप रूम में जाके आराम करो। अभी तक आप यहाँ थी ही ना, अब थोड़ी देर दुलारी काकी की बात मान लेते हैं। देखो वो कितना परेशान हो रही हैं। मैं आपके लिए स्पेशल चोको मिल्क बना के ले आऊंगी, ओके? अपनी स्टाइल से। अपनी तरह कैसे नहीं बनाना, मम्मा के तरह बनाना। मरी हुई मम्मा के जिंदा चमची। ओके बेटा, श्योर। चले? माधुरी मर के बिना मुझे उतना ही इरिटेट करती जितना पहले करती थी। पता नहीं कब तक इसके नखरे उठाने पड़ेंगे। मेरा बस चले ना तो अब भी मार दूं सबके सामने। मगर परी, परी तो हम परी को ऊपर ले लेके जाके, है ना? परी लेके फिर हम परी के साथ खेलेंगे अपने रूम में। तुम कुछ भी कर लो रात्रि, जब तक मैं हूँ और मेरे अपने मौजूद हैं, तुम्हारी हर चालाकी बेकार जाएगी। थैंक यू दुलारी काकी, आप पहले दिन से अभी का उसकी हर भले बुरी चीज़ का ख्याल रख रही हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना ध्यान देंगी। थैंक यू। माता रानी हमेशा आपको खुश रखे। माँ चुप क्यों है? प्लीज बोलिए ना, कुछ तो बोलिए।
इतनी चिंता में क्यों लग रही माँ? बताएंगी सब कुछ ठीक तो है? जो कुछ भी बुरा होना था मामा अब तो हो चुका है। अब उससे ज्यादा क्या होगा हमारे साथ? अभी अभी क्या? अभी पे कोई खतरा है? भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम सब है ना। बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा? अब इस घर में तो सब अपने ही हैं, और अपनों के अलावा तो सिर्फ रात्रि है। शौर्य, रात्रि कोई गैर नहीं है, वो भी इस घर के सदस्य जैसी है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। अमरीका कसम कह रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है। रात्रि मैडम ने सबकी पसंद का ख्याल रखा है। क्या बात है रात्रि मैडम, एक नंबर। हाँ, और ये देखो राघव बेटा जी का फेवरेट मटर पनीर का सब्जी। इधर काफी दिनों से कचू खाए नहीं है ठीक से। आज सब लोग मिलकर खाएंगे तो शायद कचू खा लें। चिंता मत करिए दुलारी काकी, आज सब खाना खाएंगे। आप जाइए आंटी को लेकर आ जाइए, और तुरंता भैया आप बाकी लोगों को बुला लीजिए। जी जी, मैं अभी को लेकर आती हूँ। खाना बनाया भी मैंने और बिगाड़ूंगी भी मैं। बेचारी अभी को चोट लग जाएगी तो कैसे खा पाएगी खाना। रात्रि तुम कितनी बुरी हो कि मजा ही आ जाता है। रात्रि अभी बेटा, रात्रि आंटी को आपके पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए ना दिन रात आपकी देखभाल करनी पड़ेगी। पर वो तो रात्रि आंटी तब करेंगी जब आपको देखभाल की ज़रूरत होगी। डोंट वरी, आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी शायद। रात्रि
अपने स्वार्थ के लिए और कितना गिरोगी रात्रि? In 7 she spied the climbed the on the water spout and At the down came the rain. down came the rain. चले, आपका डिनर भी रेडी है और आपका चॉकलेट मिल्क भी। और मैं परी को ले लूं? ओके, लेट्स गो। कैसे पागलों की तरह इस छोटी सी बच्ची के पीछे पड़ गई हो तुम रात्रि? तुम्हें जरा सा दर्द नहीं होता अभी को दर्द पहुंचाने के बारे में सोचकर? कितनी निर्दयी हो तुम। ये तो अभी की लाइफ में घुसती चली आ रही, कैसे रोकूं इसे? अरे 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 बेटा, उधर कहाँ जा रही हो? लिफ्ट में। नहीं बेटा, हम सीढ़ियों से जाएंगे। पता है, सीढ़ियों से जाने से लोग हेल्दी रहते हैं। अभी तो तुम उस रेशम के धागे में फंसोगी और गिरोगी। ओके ओके, चले चल। क्या देख रहे हैं शौर्य भैया? रात्रि मैडम ने सबकी पसंद का ख्याल रखा है। खुशबू अच्छी आ रही है ना? राइट तुरंता, खास करके पनीर। नो, आई मीन ये देखो, मेरी फेवरेट पीली दाल भी बनी है। पर इतना सब कुछ रात्रि को कैसे पता? मेरा मतलब है, जरूर किसी अंदर वाले से उसको मदद मिली होगी। मिलिए ना दुलारी काकी की। माँ जी, चिंता मत कीजिए। चलिए, चल के कच्चू खा लीजिए। हमने आपके लिए बिना तड़के वाली दाल भी बनाई है। आप खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा माँ जी। चलिए। बेटा, मैं शायद अपना मोबाइल रूम में भूल गई हूँ। आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। चलो। अभी तुम सीढ़ियों से नीचे गिरो ताकि मैं सबकी नजरों में उठ सकूं, खासकर तुम्हारे पापा की। अभी बेबी प्लीज रुक जाओ, वरना तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। रात्रि कितनी बुरी हो तुम, हर वक्त सिर्फ मेरी अभी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचती रहती हो। गुड गर्ल, तुम फंसने ही वाली हो। मैं अभी को कैसे रोकूं? ये गिर जाएगी, मुझे कुछ करना होगा।